हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम क्या सीखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, स्विचिंग टेबल और इंटरप्रेट इट। ये तीन चीज़ें हम क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्या किया जाता है, आपको एक सर्किट दिया जाता है, तो सर्किट का हमें पहले क्या बनाना पड़ता है, सिंबॉलिकल फॉर्म बनाना पड़ता है। उसके बाद जो हमने फॉर्म बनाया उसका ही हमें स्विचिंग टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, 1 2 1 0 1 0 उस फॉर्मेट में। और उसके बाद बनाने के बाद उसका जो लास्ट कॉलम आता है टेबल का, उस लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उस पर से हमें बताना होता है कि ये सर्किट कब ऑन रहेगा या फिर कब ऑफ रहेगा, यानी कि लैंप कब ग्लो होगा और कब ग्लो नहीं होगा। तो उसको हमें रीज़न भी आखिर में देना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें का फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वो ये हमें ये स्विच दिए। पहले हम क्या करेंगे, उसका स्टार्टिंग में हम सिंबॉलिकल फॉर्म उसका क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने स्विचेस है, S1 S2 है, S3 है क्या, नहीं है। तो हमेशा लिखना है S1 इज क्लोजर, S2 इज क्लोजर। ठीक है। अब इसके बाद देखो सिंबॉलिकल फॉर्म, सिंबॉलिकल फॉर्म इज, सिंबॉलिकल फॉर्म इज। अब हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया था। और कब आता है, जब दोनों सर्किट पैरेलल हो एक दूसरे को। कैसे हो, पैरेलल हो। और एंड कब आता है, जब दोनों सर्किट एक दूसरे के सामने हो, तो उसको कौन सा सिंबल आता है, एंड आता है। अब देखो इसको पहले डिवाइड करो थ्री पार्ट्स में। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या है, सिर्फ S1 है। S1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दूँ मैं। S1 का मतलब होता है P होता है, क्या होता है, P। अब ये किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है। पैरेलल होगा तो कौन सा सिंबल आता है, और का सिंबल आता है, हमेशा याद रखो। अब यहाँ पर क्या है, एक ही स्विच है, सिर्फ एक, S2 डैश है। S2 मतलब Q है, डैश मतलब निगेशन Q आता है। डैश आ गया तो निगेशन लगा देना। अब ये किसको पैरेलल है, तीसरे को पैरेलल है। पैरेलल मतलब कौन सा सिंबल, फिर एक बार और का सिंबल। लेकिन ये दोनों क्या है, साथ में है, एक ही साथ है। इसके आगे ये है, यानी कि ये दोनों एक साथ में आएंगे। तो इनको क्या करता हूँ मैं, ब्रैकेट डाल देता हूँ। क्या है यहाँ पर, S1 डैश। S1 डैश यानी कि निगेशन क्या है, यहाँ पर P है। इस स्विच के आगे दूसरा स्विच है, इस स्विच के आगे दूसरा स्विच है। तो कौन सा सिंबल यूज करूँगा मैं, यहाँ पर एंड का सिंबल यूज करूँगा। यहाँ पर क्या है, S2 मतलब क्या है, यहाँ पर Q। तो ये क्या हो गया, उसका सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। समझ में आ गया। पहले 1 2 3 तीन पार्ट में डिवाइड किया, बाद में एक एक पार्ट को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है। अब हमने सिंबॉलिकल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया। अब उसका क्या करना है, स्विचिंग टेबल लिखना है। क्या लिखना है हमें, स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल यहाँ पर हेडिंग डाल दो, मेरी ऑलरेडी है, मैं यहीं पर उसको लिख देता हूँ। तो देखो स्विचिंग टेबल बनाते हैं हम पहले। उसका हमारे पास है P, हमारे पास है Q। नेगेशन P नेगेशन Q लगता है क्या, लगने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी लिख देंगे। पहले PQ लिखते हैं। PQ मतलब 1 0 1 0, Q मतलब 1 1 0 0। ठीक है, यहाँ तक ही लगेगा हमें। अब देखो नेगेशन P भी लिखना है। नेगेशन P का क्या मतलब होता है, P का नेगेशन 1 का नेगेशन 0, 0 का नेगेशन 1। नेगेशन Q भी लगने वाला है हमें। 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब देखो P लिया है कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। नेगेशन निकला है क्या, नेगेशन Q भी निकला है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में है नेगेशन P एंड Q। इसको मुझे क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। नेगेशन P कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों का मुझे क्या करना है, एंड लेना है। क्या लेना है, एंड। तो एंड गेट क्या कहता है, तो ऐसा वाला गेट क्या कहता है, एक भी 0 तो आंसर 0। एंड गेट क्या कहता है, एक भी 0 तो आंसर 0। तो ऑब्जर्व करो, एक भी 0 आंसर 0, एक भी 0 आंसर 0, एक भी 0 है नहीं है, आंसर 1, एक भी 0 आंसर, मेरा क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 0 आएगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं तीनों को एक साथ लेता हूँ, तीनों को एक साथ। क्या क्या लेना है मुझे, पहले लेना है P। P का क्या करना है मुझे, यहाँ पर और लेना है, किसके साथ, नेगेशन Q के साथ। फिर इसका और किसके साथ लेना है, इसके साथ, ब्रैकेट के साथ, नेगेशन P एंड Q। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इधर का,
ठीक है, दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो P कहाँ पर है, यहाँ पर है, नेगेशन क्यों, यहाँ पर है, और ये वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब तीनों को साथ में ऑब्जर्व करेंगे। अब कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट का क्या मतलब होता है, एक भी वन तो आंसर वन, तीनों में से एक भी वन आएगा तो आंसर उसका क्या आएगा, वन आएगा। तो देखो ए वन है, ए जीरो है, ए जीरो है, एक भी वन आंसर वन, एक भी वन आंसर वन। यहाँ पर एक भी वन है क्या, नहीं है। यहाँ पर वन है क्या, नहीं है। यहाँ पर वन है क्या, है। एक भी वन तो आंसर वन। यहाँ पर एक भी वन है क्या, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वन है क्या, है। तो एक भी वन होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसका स्विचिंग टेबल हो गया। अब हमें टेबल को ऑब्जर्व करके हमें क्या बताना है कि हमारा स्विच कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटरप्रिटेशन के, इंटरप्रेटिंग ठीक है, एक मिनट। तो इंटरप्रेटिंग, अभी हम क्या करना है, इसका इंटरप्रेटिंग करना है। तो देखो इसका इंटरप्रेटिंग क्या आएगा। तो देखो हमें इसको क्या बोलना है, अभी लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करो। तो लास्ट कॉलम क्या है, वन 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 वन। वन का मतलब हमारा स्विच, सभी स्विच क्या हो गया, यहाँ पर सभी स्विच का यूज करके लैंप हमारा क्या होगा, ऑलवेज ऑन होगा। कुछ भी कंडीशन दे दो तो हमें क्या रीजन लिखना है यहाँ पर, द लैम्प इज ऑलवेज ऑन। लैम्प हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज ऑन रहेगा, इररिस्पेक्टिव कंडीशन ऑफ स्विचेस, इररिस्पेक्टिव कंडीशन ऑफ स्विचेस। यानी कि स्विच कुछ भी हो, वन हो, जीरो हो, जीरो हो, वन हो, कुछ भी कंडीशन हो, हमारा लैंप क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्लो होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। आखिरी कॉलम को हमारा लैंप ग्लो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेटिंग होगा, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला भी एग्जाम्पल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।